जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो पूरी टेंशन है वो खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की सबसे अच्छी बुक यहाँ पर आ गई है, वो है एजुटेरिया। और एजुटेरिया का ये जो करंट अफेयर आया है ये स्पेशली रेलवे स्पेशल करंट अफेयर है। साथ ही साथ ये देखिए, ये करंट अफेयर पूरा का पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर है और जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का इसमें कंप्लीट करंट अफेयर दिया गया है। देखिए 1.5 वर्ष के अंदर, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दूसरी बुक यहाँ पर करंट अफेयर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको फटाफट 100.com करा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी इस बुक को पूरा हम आपको वीडियो के थ्रू भी करवाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है, तो ये बना है पल्ली गाँव, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, तो जामताड़ा, जो कि झारखंड का है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला जिला कौन बना, तो ये पूर्णिया, बिहार का। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में लागू किया गया, तो ये असम में जो है लागू किया गया, चालू किया गया। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया, तो ये असम राज्य में चालू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया, तो गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल यहाँ पर पूरे हुए, तो मिरात उल अखबार के। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया, तो ये खोला गया है गुजरात के अंदर। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये ओडिशा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये उत्तराखंड बना है। भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है, तो मांगघर गांव, जो कि महाराष्ट्र का है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है, तो दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते बनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये पूर्णिया, बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो ये महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की, तो मुंबई, महाराष्ट्र ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो ये की गई असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, तो ये बना है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा, तो ये होगा गुरुग्राम में। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये L&T ने। अगला है यहाँ पर, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया, तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो ये बना है आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, तो दूधवाणी। देखिए याद रखिएगा दूधवाणी को। गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है, तो ये बनाई गई है सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने ई बुक का हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है, जल्दी से जाकर ई बुक को परचेज कर लीजिए। मात्र यहाँ पर 137 रुपीज़ का क्वेश्चन है, 137 रुपीज़ का इसका प्राइस रखा गया है। और वहाँ से आपके 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में हमारी इन ई बुक से ही देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर उन ई बुक्स को परचेज कर लीजिए और आज ही अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर चले जाइए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया है IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में। और हम भी यहाँ पर आते हैं जयपुर राजस्थान से। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला है यहाँ पर, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। और अगला है यहाँ पर, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। 800+ क्वेश्चन का हमारा करंट अफेयर का एक कंप्लीट वीडियो है, उसके अंदर भी हमने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस बाल्टिक देश में पहली बार दूतावास खुल रहा है? तो भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है किस बाल्टिक देश में? तो ये है लिथुआनिया में। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो ये चाइना में किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो ये किया भारत के साथ। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बना है इक्वाडोर। नेक्स्ट है यहाँ पर, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क यानी कि बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में। अगला है, विश्व की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो ये की है शिनकुनला दर्रे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और इससे पहले पहला देश कौन था? तो ये था अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगला है यहाँ पर, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये इंग्लैंड में खोला गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? तो ये नीदरलैंड्स में।
इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? तो दिसंबर 2024 तक। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। गर्व है हमें हमारे राजस्थान पर और हमारे पूरे भारत देश पर। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास में। अगला है यहाँ पर, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया नैनीताल उत्तराखंड में। और 800 प्लस की सीरीज़ अगर आपने देखी है क्वेश्चंस की, तो उसमें भी हमने ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि यहाँ पर हमारे देश का उद्घोष भी हो सके और साथ ही साथ हमें पता भी लग सके कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता था? तो इंडोनेशिया को। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय कौन बनी यहाँ पर? तो ये हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो वो बने हैं रवि दहिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो ये जीती हैदराबाद एफसी ने। अगला है यहाँ पर 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। इस टीम के कैप्टन कौन है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे सच्चे फॉलोवर हैं, सच्चे व्यूअर हैं, आप इस चैनल को हमारा नहीं अपना मानते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चाहे गूगल करके दीजिए, चाहे कहीं से भी करके दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो ये की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। ये भी हमने आपको 800 प्लस की सीरीज़ में करवाया था। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी का भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर का। अगला है यहाँ पर, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। कौन बनी है? निकहत जरीन। अब यहाँ देखिए, नीरज चोपड़ा जी से जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2016 के साउथ एशियन गेम्स के अंदर 82.23 मीटर का भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड जीता था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो हुए थे, जो कि 2020 में होने थे, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर का भाला फेंककर। और इसी तरह से साउथ एशियन गेम 2016 में जो हुए थे, उसके अंदर यहाँ पर 82.23 मीटर का यहाँ पर भाला फेंककर गोल्ड जीता था। और यहाँ पर देखिए, कल यहाँ पर इन्होंने जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के अंदर 88.13 मीटर का भाला फेंककर यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया को यहाँ पर विश्व पटल पर लाकर रख दिया है और भारत की जो चमक है वो पूरे दुनिया के सामने बिखेर दी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्राज़ील में किया गया और भारत का ये इसमें 9वां स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो ये बना है कोलकाता। नेक्स्ट, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। यहाँ पर गधों को आप कम मत समझिएगा, गधा भी एक बहुत अच्छा प्राणी होता है। तो यहाँ देखें, इनके लिए भी संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है, स्थापित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लेह के अंदर। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई लक्षद्वीप के अंदर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट पर।
बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये की गई है मुंबई के अंदर। ये मैंने आपको कल 800+ में भी बताया था। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर, आपनो राजस्थान। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए ये भी हमने आपको कराया था अमृत सरोवर। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा, तो ये चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख के अंदर बनाया जाएगा। और ये हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट और देख लीजिएगा कि यहाँ पर 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव जो कि हमने आपको करा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप इसमें एक नज़र मार लीजिएगा कि खारची उत्सव जो है ये त्रिपुरा में जुलाई 2022 के अंदर मनाया जाएगा। यहाँ पर आम महोत्सव हो गया जुलाई 2022 लखनऊ में। इसी तरह से यहाँ देखिए सारे जो यहाँ लेवेंडर महोत्सव जो है ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर मई 2022 के अंदर ये मनाया गया। अभी एनटीपीसी CBT 2 में ये पूछा गया था। अगला यहाँ पर देखिएगा डोल यात्रा याद रखिएगा मार्च 2022 की, जो कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हुई थी। तो इसी तरह से देखिए लोसार महोत्सव फरवरी 2022 लद्दाख के अंदर। और यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये दिसंबर 2021 के अंदर नागालैंड में मनाया गया। और यहाँ देखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव 2021 के अंदर उत्तराखंड में इसे मनाया गया था। तो ऐसे ही देखिएगा ये सारे महोत्सव हैं जो कि आप पूरी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। केला महोत्सव देखिए मार्च 2021 के अंदर कुशीनगर यूपी में मनाया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी से इसका PDF ले लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।